पिछड़े और दूर दराज क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा दे रहे बिलासपुर जिला के झंडुता कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर नहीं हैं। कॉलेज में साइंस स्ट्रीम 2017 में शुरू हो गई थी। 2017 से लेकर आज तक इस कॉलेज में बॉटनी पढ़ाने के लिए कोई भी प्रोफेसर नहीं आए। इसके चलते कई छात्र मजबूरन शिक्षा ग्रहण करने अन्य कॉलेज में चले गए। अभी बॉटनी के प्रोफेसर डेप्यूटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज झंडुता 2007 से अपनी सेवाएं दे रहा है। ये कॉलेज लगभग 14 से 15 पंचायतों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करता है और कोटधार से लेकर दूर दराज पिछड़े इलाकों के छात्र यहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। इस कॉलेज में 70% छात्राएं पढ़ती हैं जो ग्रामीण और पिछड़े इलाकों से आती हैं। इस साल इस कॉलेज से एक बेटी ने हिमाचल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साइंस स्ट्रीम यहाँ पर 2017 में शुरू की गई और 2017 से लेकर आज तक इस कॉलेज में बॉटनी पढ़ाने के लिए कोई भी प्रोफेसर नहीं आए। पिछले साल भी यहाँ से कुछ विद्यार्थी दूसरे कॉलेजों में चले गए थे। प्रिंसिपल संजय कुमार का कहना है कि कई बार सरकार से इसके बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर साइंस स्ट्रीम पूरी नहीं होती तब तक छात्रों की पढ़ाई पर असर होता रहेगा। झंडुता से रेखा चंदेल की रिपोर्ट। ये कॉलेज 2007 में शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे यहाँ पर साइंस की पोस्टें सैंक्शन हुई थी और 2010 में यहाँ से बॉटनी की 2 पोस्टें जो है वो शिफ्ट हो गई थी, एक हमीरपुर को और एक पालमपुर, गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर और गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर को। 2017 से यहाँ पर साइंस शुरू हुई है, जिसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्ट्रीम्स जो है वो शुरू हुए थे। तो उसके बाद से बिना बॉटनी की पोस्ट के यहाँ पर मेडिकल चल रहा है। तो नियर बाई कॉलेजेस से डेपुटेशन जो है वो यहाँ पर होती रही है, लेकिन जो पोस्ट शिफ्ट हुई है वो पोस्ट दोबारा यहाँ पर नहीं सैंक्शन हुई है और अभी भी वर्तमान में हमारे पास कोई बॉटनी की पोस्ट नहीं है, जिस कारण यहाँ पर बच्चों की संख्या जो है मेडिकल में वो काफ़ी कम हो गई है। कुछ बच्चे यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, पिछले साल भी कर गए थे, इस साल भी 1-2 बच्चे जो हैं यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं टू नियर बाई कॉलेजेस। और अभी हमने घुमारवी कॉलेज में रिक्वेस्ट की थी, तो वहाँ से हमें एक डेपुटेशन जो है वो हुई है, जिसमें नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं और वो बच्चों की कल यहाँ पर आए थे और बच्चों की अब वो वर्चुअल क्लास रूम्स लेंगे और बाद में ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। तो हम कोशिश है, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस भी की है गवर्नमेंट के साथ, हायर अथॉरिटीज़ के साथ, और हायर अथॉरिटीज़ ने हमें आश्वासन दिया है कि जैसे ही रैशनलाइजेशन होती है तो हमें बॉटनी की पोस्ट जो है वो सैंक्शन हो जाएगी। हमने भी यहाँ से प्रपोज़ल भेजा है कि हमारे ही महाविद्यालय में केमिस्ट्री में 3 पोस्टें हैं, तो उनमें से एक पोस्ट हमारी जो खाली पड़ी है उसको ही यदि कन्वर्ट करके जो है वो बॉटनी की पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये हमने हायर अथॉरिटीज़ के साथ मैटर टेकअप किया है और आशा है कि जल्दी ही हमें ये पोस्ट जो है वो मिल जाएगी। अच्छा सर, इन दिस टाइम कितनी स्ट्रेंथ है इस कॉलेज में? अभी मैम हमारे पास 232 बच्चे जो हैं वो तीनों संकाय में जो हैं वो पढ़ रहे हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। गर्ल्स ज़्यादा है कि बॉयज़ ज़्यादा है? गर्ल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, लगभग 75% से ऊपर जो है वो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है और बाकी बॉयज़। ये कॉलेज जो है पूरे ये हमारा कोटधार वगैरह सबको कवर करता है? ये काफ़ी रिमोट एरिया है और इस एरिया को कवर करता है, तो बच्चों को काफ़ी दूर दूर से आना पड़ता है। अभी बरसात के मौसम में भी ये एरिया काफ़ी लैंडस्लाइड की वजह से बंद भी रहा, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए जो है वो कॉलेज पहुँचते हैं। ये सर लास्ट ईयर भी कुछ बच्चे जो है तो साइंस छोड़ के चले गए थे कॉलेज से? मेडिकल छोड़ के गए हैं, मेडिकल के बच्चे जो हैं वो माइग्रेट किए हैं यहाँ से ड्यू टू लैक ऑफ बॉटनी की पोस्ट ना होने के।
और इस साल भी काफ़ी पेरेंट्स ने हमारे से इंक्वायर किया था बॉटनी की पोस्ट के बारे में, तो उन्होंने फिर यहाँ एडमिशन ही नहीं लिया है। तो अभी हमारे पास मेडिकल में जो है वो 3 फर्स्ट ईयर में है, जो कम हो गए हैं। पहले 12-13 थे और अब ये कम होके 3 ही रह गए हैं। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।